आज ये जॉब रोल आपसे डिस्कस करने वाले हैं वो जॉब रोल आपको ऑफर कर रही है एसेंचर। जी हाँ, एसेंचर आपको ऑफर कर रही है दो जॉब रोल, जो कि पहला है फॉरेन लैंग्वेज टेक की, फॉरेन लैंग्वेज नॉन टेक की। इससे पहले 2 दिन पहले हमने आपके लिए एक वीडियोस बनाई थी एसेंचर के एक ऐसी हायरिंग की जो कि एक कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की। तो अगर आप भी ग्रेजुएट हो तो आप भी एलिजिबल हो उसमें अप्लाई करने के लिए। तो अगर तक अप्लाई नहीं किया है तो वीडियोस हमने लाइव कर दिया है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने के लिए मिल जाएगा, जाके उस जॉब रोल पर डेफिनेटली अप्लाई कर दीजिएगा। चलिए फटाफट से वीडियोस को स्टार्ट करते हैं। इस हायरिंग में आपको बताते हैं एसेंचर की 2 बेहतरीन हायरिंग के बारे में। हर बार की तरह अप्लाई लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप टेक्निकल जॉब की तलाश कर रहे हो, वर्क फ्रॉम होम जॉब की तलाश कर रहे हो, तो प्लीज हमारे चैनल जाकर विजिट जरूर से करिएगा। हम थर्ड डे कोई ना कोई ऐसी वीडियोस बनाते हैं जो कि इन टॉपिक से रिलेटेड होता है एंड आपकी लाइफ में काफी ज्यादा वैल्यू ऐड करता है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एज नो, मेरा नाम है आनंद, आप देख रहे कार्य जॉब वीडियोस को स्टार्ट करते हैं। अप्लाई लिंक आपको डिस्क्रिप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे क्लिक करोगे एक ऐसी वेबसाइट पर डायरेक्ट जाओगे जहाँ पे क्लियरली मेंशन है फॉरेन लैंग्वेज टेक और दूसरा है फॉरेन लैंग्वेज नॉन टेक। दोनों केस में बहुत कुछ सिमिलरिटीज है, बस सैलरी का डिफरेंस। अगर आप नॉन टेक ज्वाइन करोगे तो 3,44,700 रुपीज हो जाएगा एंड अगर आप एज ए टेक ज्वाइन करते तो 4,60,000 हो जाएगा। दोनों जॉब और डिटेल में डिस्कस करेंगे तो वीडियोस को एंड तक देखिएगा। फर्स्ट है फॉरेन लैंग्वेज एक्सपीरियंस ना के बराबर है। अगर 0 से 11 महीने का एक्सपीरियंस है यू कैन अप्लाई, अदरवाइज आप इसको मिस आउट कर सकते हो। जॉब टाइम फुल टाइम होने वाला है। लोकेशन बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, पुणे, मुंबई, कोलकाता, गुरुग्राम, इंदौर, जयपुर, ये वो सिटीज है जहाँ पे आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा। अप्लाई लिंक आपको डायरेक्ट ये देखने के लिए मिल जाएगा। पहले उससे पहले डिस्क्रिप्शन में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने एसेंचर के बारे में लिख दिया कि एसेंचर कितनी बड़ी कंपनी है, 120 से अधिक कंट्रीज में ये सर्व करते हैं, टेक्नोलॉजी पे फोकस्ड हैं, एआई पे फोकस्ड हैं और भी बहुत सारी चीज़ें लिख दिया है। आप आराम से पॉज करके पढ़ सकते हो। पहला जॉब बोले वो है एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जॉब। तो कौन लोग इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं? इसके अंदर वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जो कि बीई, बीटेक, एमई, एमटेक, एमसीए, एमएससी, सीएसआईटी 2022-23 के ग्रेजुएट हैं। तो अगर आप इससे पहले ग्रेजुएट हो तो आपको सीधे बाहर कर दिया गया, आप अप्लाई ही नहीं कर सकते। बाकी जिनको फॉरेन लैंग्वेज की प्रोफेंसी हो, उनको पता हो फॉरेन लैंग्वेज बाद में अगर कोई सर्टिफिकेशन है तो उसका एडवांटेज आपको देखने के लिए मिलने वाला है। मिनिमम लैंग्वेज होना चाहिए जो जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, इटालियन, जापानीज में आपको अगर कोई मास्टर डिग्री या कोई डिप्लोमा किया है तो काफ़ी अच्छी बात है। कैंडिडेट शुड नॉट हैव मोर देन 11 मंथ एक्सपीरियंस। किसी भी कैंडिडेट के पास अगर 11 महीने से अधिक का एक्सपीरियंस है तो उसे कंसिडर नहीं किया जाएगा, उसे लिया ही नहीं जाएगा। तो ये चीज़ देख लेना आप। की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो आपको डिजाइन करना है, बिल्ड करना है, टेस्ट करना है, असेंबल करना है, कॉन्फ़िगर करना है बिजनेस के रिक्वायरमेंट को जो भी कुछ है। बाकी बिजनेस के ड्राइव को अच्छा बनाना है, इम्पैक्ट परफॉर्मेंस को अच्छा बनाना है और अच्छे से अच्छा सॉफ्टवेयर डिलीवर करना है। टेक्नोलॉजी के ट्रेंड को समझना है और डेवलपमेंट ऑटोमेशन सोल्यूशन को समझना है और जितने भी न्यू फंक्शनैलिटी टेक्नोलॉजी है उन सभी को अच्छे से जानना है। डिलीवर करना है टाइम टू टाइम, कोड को, क्वालिटी एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करना है एंड आपका पार्टिसिपेशन होना चाहिए वो पीयर रिव्यू का होना चाहिए। ओनरशिप आपको सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करना है सॉल्यूशन के अंदर। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बाद दोबारा से कर लेते हैं। अगर आप ग्रेजुएट हो 2023 के पास आउट के तो आप अप्लाई कर सकते हो। आपके पास डिग्री होनी चाहिए बीई, बीटेक की, एमटेक की, जो मैंने आपको बता दिया। कैंडिडेट शुड नॉट 11 महीने से अधिक एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए। कोई भी एक्टिव बैकलॉग नहीं होना चाहिए जब आप ऑन बोर्ड हो रहे हो तो। बाकी आप कंप्लीट किए रहो अपनी डिग्री को। अगर आप अगर स्ट्रिक्ट डिग्री लिए हुए हो, जैसे कि आपको बीबीए तो 3 साल का, बीटेक है तो 4 साल का होना चाहिए, कोई भी गैप नहीं होना चाहिए। कैंडिडेट शुड नॉट हैव अपीयर्ड फॉर एसेंचर रिक्रूटमेंट असेसमेंट में किसी 3 महीने अगर से पहले अगर आपने कोई भी अगर रिक्रूटमेंट दिया है एसेंचर की तो आप एलिजिबल नहीं हो। कैंडिडेट इंडिया में काम करने के लिए परमिट होना चाहिए, उसके पास सारी चीज़ें दी हुई। अप्लाई नाउ का लिंक देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे क्लिक करोगे ऑटोमेटिक इनकी वेबसाइट पर एड हो जाओगे जहाँ पे आपको लॉगिन आईडी प्रोसेस को कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर आपने कभी भी फॉर्म नहीं भरा है तो कुछ आपको बेसिक डिटेल भरने पड़ेगी, जैसे आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मदर नेम, करेंट सीटीसी क्या है, कहाँ काम कर रहे हो, कितना नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ेगा, एक्सपेक्टेड सीटीसी क्या है, कितना सीटीसी पा रहे हो, बेसिक डिटेल। अब आ जाते हैं अपने दूसरे जॉब रोल के अंदर जो कि है फॉरेन लैंग्वेज नॉन टेक की जॉब। सिमिलर मेंशन है, सैलरी मेंशन है 3,44,700 सैलरी आपको देने के लिए मिलेगी। एसेंचर के बारे में उन्होंने लिख दिया जो मैंने ऑलरेडी वीडियोस के अंदर बता दी है, तो बहुत लंबा खींच के आपका टाइम वेस्ट करने का बिल्कुल भी मन नहीं है। रोल्स रिव्यू की बात कर ले तो सबसे पहले आपको एज ए टीम ज्वाइन करना है एंड क्लाइंट को सर्व करना है। जो भी चैलेंजिंग इन्वायरमेंट में आ रहा है उसे शॉर्ट आउट करना है एंड आप वर्साटाइल हो एंड आप क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सको।
अब देखिए इसके अंदर थोड़ी सी चीज़ें चेंजिंग है, जैसे कि आपको क्लाउड इंजीनियरिंग के बारे में पता होना चाहिए, कैसे काम करता है, कैसे कोई प्रॉब्लम आ रही है उसको रिजॉल्व करना कैसे है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, कौन से टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर से आप इसको सॉर्ट आउट कर सकते हो, गाइड करना पड़ेगा क्लाइंट को ताकि वो वैरायटी ऑफ एक्सपर्टीज को देख सके एंड टेक्नोलॉजी से ओवरकम कर सके। लो नो कोड ऐप डेवलपमेंट, लो नो कोड ऐप डेवलपमेंट का आपको पता होना चाहिए, जैसे कि आप आइडेंटिफाई कर सको, सॉल्व कर सको इश्यूज को, एप्लीकेशन को, इंफ्रास्ट्रक्चर को एंड सब चीज़ें बेटर से बेटर बना सको। लो नो कोड ऐप डेवलपमेंट बता दिया मैंने आपको। क्वालिटी इंजीनियरिंग के बारे में पता होना चाहिए, टेस्ट करने आना चाहिए, प्रोसेस करने आना चाहिए, डिज़ाइन करने आना चाहिए, डेटा को अच्छा करने आना चाहिए। जितने भी बिजनेस के फंक्शन है, नॉलेज है, स्टैंडर्ड है, गाइडलाइन है, उन सभी को आप मीट कर सको। आप रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए डिसीजन लेने के लिए और सिनेरियो में काम करने के लिए। सारा रिपोर्ट प्रिपेयर कर सको, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कर सको, रिजल्ट एनालाइज कर सको एंड ऑब्जर्व कर सको। व्हाट वी नीड, हमें क्या चाहिए, ये क्या एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं आपसे। सबसे पहले तो आप फ्लुएंसी होनी चाहिए आपके पास इंग्लिश एंड नॉन इंग्लिश के लिए। आपका रिटर्न स्किल काफ़ी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, इंग्लिश और नॉन इंग्लिश दोनों का। आपके पास बेसिक नॉलेज होना चाहिए MS वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट का। आप डिसिप्लिनरी हो, वर्साटाइल हो और न्यू स्किल को सीख सको। ओनरशिप असाइन होना चाहिए आपको टास्क के लिए। फ्लैक्सिबल हो रीलोकेट होने के लिए जैसे जैसे प्रोजेक्ट बन रहा है एंड 24/7 शिफ्ट वाइज आप काम कर सको। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या, अगर आप 22-23 में अगर आपने BSc, BCA, BBA, BA, BCom, वोकल, BMS, MA कोई भी आपने डिग्री लिया आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन एक आपको लैंग्वेज आनी चाहिए, चाहे वो जापानीज़ हो, जर्मन हो, फ्रेंच, स्पेनिश, इन सब में कोई डिप्लोमा है तो अच्छी बात है। कैंडिडेट के पास 11 महीने से अधिक एक्सपीरियंस होना चाहिए, कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए। जो चीज़ें मैंने आपको स्टार्टिंग बताई है वही सारी चीज़ें इसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगी। कुछ और ऐसे बेसिक डिटेल्स हैं, जैसे आपको भूटान का जो नेशनलशिप है वो आप इंडिया को परमिट होना चाहिए, वीज़ा होना चाहिए, दैट्स ऑल। वही जो बेसिक इनका रहता है रिक्वायरमेंट, वही अप्लाई नाउ पे जैसे क्लिक करोगे फिर से वही आपको प्रोसेस फॉलो करने हैं। एक आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा, अगर आपने पहले क्रिएट किया है तो ऑटोमेटिकली वही लॉगिन आईडी पासवर्ड आप लॉगिन कर लीजिए, सारा डेटा फेच हो जाएगा, ऑटोमेटिकली भरने की जरूरत नहीं पड़ेगा। और अगर आपने कभी अप्लाई ही नहीं किया है देन आपको दोबारा से भरना डेफिनेटली पड़ेगा, जिसमें आपको अपना कुछ बेसिक डिटेल भरना पड़ेगा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मदर नेम, करेंट CTC क्या है, आप किस कंपनी में काम करो, कितना नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ेगा, कुछ ऐसे बेसिक क्वेश्चंस होंगे जो आपको फुलफिल करने पड़ेंगे। दैट्स ऑल, इसका आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अब बात करते हैं व्यूज़ की, अप्लाई करना या नहीं करना। भाई मेरे व्यूज़ की बात करो तो अगर आप 2022-23 से पास आउट हो तो भाई डेफिनेटली आप अप्लाई करिए। आप अपने स्किल को चेक करिए कि आप आगे के लिए प्रिपेयर हो कि नहीं हो, क्या कैसे चीज़ें हैं क्या नहीं है। अब आपकी क्या राय है ये तो मुझे आप कमेंट जब करोगे तभी पता चलेगा और लोगों को तभी पता चलेगा। बाकी काफ़ी मेहनत लगती है इस आपके वीडियोस को ढूंढने के लिए, तो अगर आप एक थम्स अप दोगे तो हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक तीनों जगह आपका भाई टेक्निकल बंदा 1 नाम से। तो आओ फॉलो करो, बातें करेंगे इसलिए इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, ऑलवेज किसने यहाँ सीख